अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय नॉवल कलेक्शन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चलते हैं नॉवल के एपिसोड पिया में तेरी हुई। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स बआसानी मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कल उसने मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर देखा, अनाबिया कॉलिंग। वो तो कभी भी उसे ऑफिस टाइम में कॉल नहीं करती थी, फिर आज क्या हुआ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सब खैरियत है? जी वो, आप थोड़ा जल्दी घर आ जाइएगा। खैर तो है ना? उसने अनाबिया उसे अनाबिया की फिक्र होने लगी। जी हाँ, आप बस जल्दी घर आ जाइएगा। अपनी बात मुकम्मल करके बिना वजह बताए उसने कॉल काट दी थी। वो कुछ लम्हे सोच में पड़ गया था। अपने ऑफिस के सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़ के वो जल्दी घर आ गया। अनाबिया भी कहाँ है? लाउंज में आते ही उसने मुलाजिमा से पूछा। जी, बाजी तो खाना बना रही है। मुलाजमा की बात सुन के वो सीधा किचन में गया। वो फ्रिज में स्वीट डिश रख रही थी जब हसन किचन में आया। हसन पे नजर पड़ते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। अरे आप आ गए, उसने खुश होके कहा। छोड़ो ये काम वाम, बाहर आओ जल्दी। दोनों हाथ कमर पे टिका के उसने संजीदगी से कहा था। आप चले, मैं आती हूँ, उसने मुस्कुरा के कहा। हसन झुंझला उठा था। उसे अनाबिया की उसे अनाबिया के काम करने से बहुत चिढ़ होती थी। मुलाजमों को भला वो किस चीज के पैसे देता था? वो उससे कह कह कर थक गया था, पर वो थी कि एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। नहीं, तुम अभी चलो, उसके हाथ से डिश लेकर काउंटर टेबल पर रखते हुए उसने चिढ़ के कहा। पर हुआ क्या है? तुमने मुझे ऑफिस से जल्दी क्यों बुलवाया था? असद का पता लग गया है क्या? हसन की बात सुन के अनाबिया का चेहरा अफसुर्दा सा हो गया। मैंने तो आपकी पसंद का खाना बनाया है, इसलिए आपको घर जल्दी आने का कहा था। बच्चों की तरह मुंह बसोरते हुए उसने बहुत ही मासूमियत से कहा था। उसकी बात सुन के हसन ने अपना हाथ सर पे पटका। पागल लड़की, तुमने मुझे सिर्फ खाने की वजह से बुलवाया और मैं इतना परेशान हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। तुम्हें पता है मैं अपने कितने इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ? तो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने आपके लिए अपनी आपकी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाया है? वो कुछ खफा खफा सी हो गई थी। हसन उसकी बात सुन के बेसाख्ता हंस दिया। अच्छा लगाओ खाना जल्दी से, मैं फ्रेश होके आता हूँ। पागल लड़की, उसे देखकर मुस्कुराते हुए वो फ्रेश होने चला गया। अनाबिया खुश हो गई थी। हसन लाउंज में टहलते हुए किसी से फोन पे बात कर रहा था। हाँ, काम हुआ? ओके। वो हुनूक सी बनी हसन को देख रही थी। हसन ने बात करते हुए फोन टेबल पे रखा और सिगरेट एश ट्रे में मसल कर खुद सोफे पर बैठ गया। वो हसन को देख रही थी। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। वो किस खुशखबरी की बात कर रहा था अनाबिया समझ ही नहीं पा रही थी। असद का एड्रेस मालूम हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में कहते हुए उसने रिमोट टेबल से उठाकर टीवी ऑन किया। हसन की बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और उसके हाथ से चाय का ट्रे बेसाख्ता छूट गया। गरम चाय उसके पैरों पर गिर गई। उसकी आंखों में बेसाख्ता आंसू उमड़ आए थे। उसके पैरों पर गरम चाय गिरते देख हसन ने यकदम बौखला के रिमोट सोफे पर पटका और तेजी से उठकर उसकी तरफ आया। हसन को अपने करीब आते देखकर वो अपने आंसुओं को बहने से ना रोक सकी और कांपती कांपने लगी। वो हसन से नजरें चुराते हुए नीचे झुककर कप्स के टुकड़े उठाकर ट्रे में रखने लगी। छोड़ो इसे, तुम्हारे पैरों में गर्म चाय गिर गई है नाबिया। हसन उसे कलाई से पकड़कर उठाया। मैं ये कप्स अपने आंसुओं पे जब्त करते हुए वो बमुश्किल बोली थी। छोड़ो ये कप्स, उठो यहाँ से, मसनूई डांटने वाले अंदाज में कहते हुए उसने जबरदस्ती अनाबिया को सोफे पे बिठाया। मसनूई डांटने वाले अंदाज में कहते हुए उसने जबरदस्ती अनाबिया को सोफे पे बिठाया और खुद तेजी से अपने रूम में गया और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास आया। अनाबिया के सामने अपने घुटने जमीन पर टेक किए बैठते हुए वो उसके पैरों पर क्रीम लगाने लगा।
बहुत केयरलेस हो तुम। कितनी बार मना किया है कि ये सब काम मत किया करो, फिर क्यों खुद को तकलीफ देती रहती हो? ये देखो, स्किन कैसी रेड हो गई है। अनाबिया के पैरों की हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो उसे कह कह कर थक गया था। अब मैं दोबारा तुम्हें किचन में ना देखूं। आई बात समझ? उसे रूम से बाहर निकलने से सख्ती से मना कर गया था। अनाबिया की आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द भरे तासुरात देख के हसन को बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। उसे एहसास था कि गर्म चाय के गिरने से उसके पैरों में कितनी जलन हो रही होगी। उसे रूम में बिठा के दरवाजा बंद करके वो बाहर चला गया था। अनाबिया उसे हुनूक की तरह देखती और सुनती रही थी, और वो उसे क्या बताती कि हाँ, उसे तकलीफ तो हो रही थी, पर इसकी वजह चाय का गिरना नहीं, बल्कि उसकी वजह तो वो खुद था। हसन से अब दूर जाना का सोच कर ही उसे तकलीफ हो रही थी। वो तो उससे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो तो उसके दिल में बस गया था। उसे तो अब हसन के डांटने वाली अंदाज से भी मोहब्बत हो गई थी। वो उसे बताना चाहती थी कि वो असद से के साथ नहीं, बल्कि उसके साथ एक खूबसूरत खुशगवार जिंदगी अज़दवाजी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, पर ये सब बताने के लिए उसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बेड पर नींद दराज लेटे आंखें बंद किए वो सोचों में कहीं गुम थी कि अचानक दरवाजे पर हल्का नॉक होने से उसकी सोचों का तसलसल टूटा और उसने चौंक कर आंखें खोल दी। थोड़ी देर बाद हसन उसके पास आया, उसे जूस का गिलास दिया। आपने क्यों तकलीफ की? हाँ, बहुत बड़ा काम करके आया हूँ मैं ना, तुम्हारे लिए। और बात सुनो, ये तुम्हें अभी पीना है। हसन ने उसे देखकर मखनूई अंदाज में डांटा। आधा गिलास पिया और फिर गिलास साइड टेबल पर रख दिया। पैरों में जलन तो नहीं हो रही? गरम चाय गिरी तो अनाबिया के पैरों पर थी, पर तकलीफ जैसे हसन को हो रही थी। नहीं, उसने आहिस्ता आवाज में कहा। हसन बमुश्किल सुन पाया था। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने आहिस्ता उसने पलकें चिपकते हुए अनाबिया को देखा। उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया है। अपने वॉलेट में से एक चिट निकालते हुए वो उठा और अनाबिया को देते हुए कहने लगा, वो असद का नंबर है। ये असद का नंबर है। तुम उससे बात करो, फिर जो तुम दोनों डिसाइड करो वो मुझे बताना। ओके? उसे चिट देकर वो अपने रूम में चला गया, और वो चिट हाथ में लिए उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई डरावनी चीज उसने हाथ में ले रखी हो। सुबह नाश्ते के वक्त भी वो मुसलसल खामोश और खोई खोई बैठी थी। उसके चेहरे के तासुरात देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत ही गहरी सोच में हो। उसे यूं गुमसुम बैठे देखकर हसन ने उसे टोकते हुए कहा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? बाद में कर लूंगी, अभी दिल नहीं कर रहा। बात की तुमने असद से? हसन की बात सुन के वो ठिठक सी गई थी, फिर उसे बिना तासुर अंदाज में देखने लगी। वो तो जैसे एक ही सवाल के पीछे पड़ गया था। अनाबिया ने उसे कदरे बेजारी से देखा। क्या हुआ है अनाबिया, कहाँ खोई हुई हो? हसन ने उसे घूर के पूछा था। वो हसन को बहुत गायब दिमागी से लगी थी। वो बैठी तो उसके पास थी, पर उसका दिमाग कहीं और था। अनाबिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अब कि उसे अनाबिया के इस अंदाज से झुंझलाहट सी होने लगी। क्या? वो जैसे अब होश में आई थी। हसन ने हल्का मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगा, असद से कांटेक्ट किया तुमने? उसकी बात सुन के अनाबिया ने नजरें चाय के कप की तरफ करते हुए आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, नहीं। क्यों? उसने फिर से पूछा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं, उसने कुछ टालने वाले अंदाज में कहा था। क्या हुआ? वो थोड़ा सा परेशान हुआ था। सर में दर्द है, वो बेजारी से कहते हुए उठी और कुर्सी पीछे धकेलते हुए उठकर अपने रूम में चली गई। हसन ऑफिस से आते ही वॉशरूम में चला गया, और बाहर आते ही उसकी नजर अनाबिया पे पड़ी, जिसके हाथ में पानी का गिलास था। थैंक्स। पानी पी के उसने गिलास वापस कर दी। थोड़ी देर तक वो वहां खड़ी रही, फिर बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी जब हसन ने उसे पुकारा, रुको।
और फिर साइड टेबल की दराज में से अपनी वॉच निकाल कर पहनने लगा। बैठो। वो खामोशी से नजरें झुकाए सोफे पर बैठ गई थी। कुछ लम्हे खामोशी के बाद वो अनाबिया को देखकर बहुत संजीदगी से कहने लगा, अनाबिया, मैंने कल असद से बात मैंने कल असद से कांटेक्ट किया था। असद की बात सुन के वो उसे बेयकीनी से देखने लगी। मेरी कुछ देर पहले दोबारा उससे बात हुई है। वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट उसने कहा है कि जैसा तुम चाहोगी वो वैसा ही करेगा। उसके पेरेंट्स को भी अब कोई एतराज नहीं है। मैं इस वीकेंड तुम्हें अंकल और आंटी के पास ले चलूंगा और उसी दिन तुम उनसे बात करके सारे मामला सॉर्ट आउट करा दूंगा। वो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में उसे बता रहा था। उसकी बात सुनकर अनाबिया की आंखों में आंसू आए और चेहरे पर डर और घबराहट छा गई। अनाबिया के चेहरे के तासुरात देखकर वो उसी वक्त उठ के उसके पास आके बैठ गया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसकी बातें सुन के अनाबिया की आंखों से बेख्तियार आंसू टपक पड़ी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। हसन, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। वो हसन को इल्तिजाई अंदाज में देखते हुए भराई हुई आवाज में कहने लगी, अनाबिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों डर रही हो? ट्रस्ट मी। वो उसे यकीन दिला रहा था। हसन, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। मुझे कहीं नहीं भेजिए प्लीज। उसने हसन का हाथ पकड़ते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहने लगी और अपना सर उसके सीने पर रखकर बेअख्तियार रो पड़ी। पागल लड़की, तुम मुझसे डर रही हो। अनाबिया के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसने मुस्कुरा के कहा, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, पर आगे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये डर और खौफ अपने दिल से निकाल दो। मैं सिर्फ इस बात को सोचो कि अब तुम्हारी खुशियाँ बहुत करीब है। अच्छा, अब उठो। जाओ, मुलाजिम से कहो खाना लगाए, बहुत भूख लगी है। वो क्यों उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। राबिया को डर उससे नहीं बल्कि उससे दूर दूर जाने की वजह से था। हसन उसे बहुत प्यार और नायत से तसल्ली दी थी और उसे समझाया था। अपना सर उसके सीने से हटाकर वो उठी और अपने आंसू पोंछते हुए वो रूम से बाहर चली गई। वो अखबार पढ़ रहा था जब उसके लिए चाय लेकर आई थी। चाय उसके सामने टेबल पर रखकर वो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अखबार हटाकर अनाबिया पर एक सिरसरी नजर डाली। मेरी आदतें ना बिगाड़ो अनाबिया, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने अखबार टेबल पर रखा और काफी हद तक संजीदा नजर आ रहा था। मैं आपकी आदतें बिगाड़ रही हूँ या नहीं पता नहीं, पर आपने तो मेरी आदतें बिगाड़ दी है। उसका क्या हसन? उसका अंदाज काफी दो टोक किस्म का था। उसकी बात सुन के हसन ने उसे बेअख्तियार देखा था। हसन के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हसन। मुझे आपकी आदत हो चुकी है। मुझे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। उसकी बात सुन के हसन बिल्कुल ठिठक सा गया था। मैं असद के साथ नहीं रहना चाहती। जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तब उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अब वो मेरे दिल से निकल चुका है। मेरे दिल में आप बस चुके हैं हसन, और मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़, प्लीज़ मुझे खुद से दूर न करें। बात करते करते उसकी आंखें नम होने लगी थी। वो उसके सामने हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रही थी। उसकी बात सुन के वो एक लम्हे को बिल्कुल नरम सा पड़ गया था। फिर यकदम खुद को संजीदा करते हुए उसे कुछ सख्त अंदाज में कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता नाबिया। मैं शायद अब तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजार सकूं। वो उससे नजरें चुरा के बात कर रहा था। शायद वो उसे देखकर नरम नहीं पड़ना चाहता था। पर क्यों नहीं गुजार सकती आप मेरे साथ अपनी जिंदगी? मुझे माफ कर दे हसन, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो मेरी ना समझी थी। मुझे पता है आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। नहीं अनाबिया, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अनाबिया से नजरें चुरा के वो बहुत ही सख्त अंदाज में कहते आगे बढ़ा तो अनाबिया ने उसका रास्ता रोक लिया था। झूठ,
आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे मोहब्बत ना करते होते तो कभी आप मेरी खुशियों का ना सोचते। वो ज़्यादा ही तेज़ और जज्बाती हो गई थी। आपको याद है ना, शादी की रात आपने खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। याद कीजिए, याद कीजिए हसन। उसने हसन का हाथ पकड़कर काफ़ी इमोशनल हो के उससे याद दिलाने की कोशिश की थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे ना पहले तुमसे मोहब्बत थी और ना ही अब है। हम परसों जा रहे हैं। मैं अंकल और असद दोनों से बात करके जल्द से जल्द ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। और अब मैं तुम्हारी कोई भी फजूल बात सुनना नहीं चाहता, कभी भी। उसने बहुत ही बेरुखी से अपना हाथ अनबिया के हाथ की कमजोर गिरफ्त से छुड़ाया और उसे बहुत ही सख्त अल्फाज में तंबीह की थी। ठीक है, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं। आप मुझे पापा के घर भले ही छोड़ आए, पर मैं असद से शादी नहीं करूंगी और ना ही मैं आपसे तलाक लूंगी। मुझे अपनी जिंदगी आपके नाम के साथ गुजारनी है, फिर चाहे आप मुझे अपने साथ रखें या दूर। पर अब आप असद से दोबारा बात नहीं करेंगे और ना ही बाबा से कुछ कहेंगे। मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। आप मुझे छोड़ आइएगा और किसी भी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिएगा, पर मुझे तलाक मत दीजिएगा हसन। मैं मर जाऊंगी। अपने रोने पर जब्त ना करते हुए उसके आंसू छलक पड़े थे। बहुत ही सख्त अंदाज में बात करते करते वो एकदम नरम पड़ गई थी। तेज कदम उठाती अपने रूम में चली गई थी। ना चाहने के बावजूद वो उसके लिए कुछ फिक्रमंद सा हो गया था। वो मर्द था और कोई भी मर्द किसी ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसके दिल में उससे पहले ही किसी और मर्द ने जगह ली हो। पर वो ये बात दिल से कबूल नहीं कर पा रहा था। क्या था इस लड़की में? चाहने के बावजूद दिल ही दिल में उसकी किसी भी बात को जुटला नहीं पा रहा था। उस रात दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। सारी रात दोनों ने झाँक कर गुजारी थी। वो सारी रात रोती सिसकती दुआएं मांगती रही कि हसन का दिल उसके लिए नरम पड़ जाए। सुबह होते ही हसन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग रूम में नाश्ता करने आया। आज अनाबिया के बजाय मुलाजमा नाश्ता बना रही थी। अनाबिया को ना देखकर उससे थोड़ी फिक्र होने लगी। सकीना भी अनाबिया बीबी को बुलाकर ले आई। आकर नाश्ता करे। कुर्सी खींच कर बैठते हुए उसने मुलाजमा से कहा था। मुलाजमा हसन की बात सुनते ही अनाबिया को बुलाने चली गई थी। जूस का गिलास हाथ में लेकर आहिस्ता आहिस्ता पीते हुए वो किसी गहरी सोच में था। कुछ ही देर में मुलाजमा वापस आई थी। बेटा, अनाबिया बाजी कह रही है उन्हें भूख नहीं है, आप खा लें। उसने कुछ सोचते हुए गर्दन हिलाई और फिर सिर्फ जूस का गिलास पीकर नाश्ता किए बगैर ही वो ऑफिस चला गया था। वो मुसलसल अनाबिया के बारे में सोच रहा था। उसने अनाबिया का नंबर डायल किया। वो अपने बेड पर ऊंधी लेटी हुई थी और उसका मोबाइल बजने लगा। हसन का नाक जगमगा रहा था। उसने गुस्से से मोबाइल बेड पर पटक दिया। उसके लिए और ज्यादा फिक्रमंद हो गया था। दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे हसन ने घर का नंबर पर कॉल की। फोन मुलाजमा ने उठाया। हाँ, अनाबे बीवी कहाँ है? मुलाजमा की फोन उठाते ही उसने पूछा था। जी भाजी तो कमरे में है। अनाबिया बीबी ने खाना खाया? उसने फिक्रमंद होके पूछा था। नहीं बेटा, वो तो सुबह से अपने रूम से ही नहीं निकली। अच्छा ठीक है। मुलाजमा की बात सुन के वो और फिक्रमंद हो गया था। वो ये सब क्यों कर रही थी? क्या साबित करना चाहती थी वो? हसन के घर आने के बाद भी वो आराम से नहीं निकली, वो रूम से नहीं निकली। वो काफी थका हुआ कमजोर सा लग रहा था, इसीलिए अपने रूम में आके लेट गया था। रात में वो उठा और अनाबिया के रूम में गया। वो बेड पर टांगे सीधी किए बैठ ग्राउंड से टेक लगाए कुछ खफा खफा से बैठी हुई थी। हसन के रूम में आते देखकर उसके चेहरे पर खफकी के तासुरात और बढ़ गए थे। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो उसके करीब आके दोनों हाथ कमर पर बांध के उसे बगौर देखने लगा। खाना क्यों नहीं खा रही तुम? मुझे भूख नहीं है। उसका अंदाज काफी खफकी भरा था। कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया
और तुम कह रही हो तुम्हें भूख नहीं है? हसन की बात सुन के वो इश्तियाल से उठ के उसके सामने खड़ी हो गई। हाँ, मुझे भूख नहीं है। और आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? बहुत सख्त जान हूं, मैं मर नहीं जाऊंगी, सख्त अंदाज में कहते हुए उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। हसन उसे मबहम सा देख रहा था। ठीक है, और अगर नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर नहीं आई तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, समझी तुम? उसे उसके अंदाज में दो टोकलेजे में कहता वो रूम से बाहर चला गया था। हसन की बात सुन के वो एकदम ही ढीली पड़ गई थी। अगर वो नहीं गई तो हसन वाकई खाना नहीं खाएगा। वो डाइनिंग रूम में बैठा अपनी दोनों कोहनियां टेबल पे टिकाए हाथ में मोबाइल लिए मैसेजेस चेक कर रहा था जब वो खफकी भरे अंदाज में उससे नजरें चुराए आहिस्ता आहिस्ता चलती आकर कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अब भी खफकी के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी था। उसे प्यार से देखकर हसन अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। उसने अपनी उसने अपनी प्लेट अनाबिया की तरफ बढ़ाई। प्लेट को गुस्से से देखते हुए उसने हसन से प्लेट लेने की बजाय टेबल पर रखी दूसरी प्लेट उठाई और थोड़ा सा सालन प्लेट में डालकर आधी रोटी के साथ खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर हसन ने भी खाना शुरू किया और अपना खाना जल्दी से खत्म करके हसन को देखे बगैर उठकर अपनी रूम में चली गई। उसे सर में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा था। दरवाजा खुला था और वो अंदर आया। अनाबिया अपने कपड़े बैग में डाल रही थी। हसन को आते देख कपड़े बैग में डालने लगी। क्या कर रही हो? उसने करीब आकर आहिस्ता से उससे पूछा था। आपको नजर नहीं आ रहा क्या? चाय नहीं पिलाओगी आज? क्यों? आपके मुलाजिम मर गए हैं क्या? नहीं, पर मुझे तुम्हारी हाथ की बनी चाय पीने का दिल कर रहा है। हसन की बात सुनकर उसने गुस्से में आके अपने हाथ में लिए कपड़े जोर से बैग में फेंके और उसे सख्त नजरों से देखकर कहने लगी, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी आदतें बिगाड़ने का, इसीलिए मैं माजरत चाहती हूँ। आप जाएं अपने मुलाजमों से कही। उसे इतने गुस्से में देखकर हसन ने अपने होंठ सिकुड़े और माथा खुजाते हुए उसे कुछ पल ऐसे ही देखता रहा। फिर कुछ कहे बगैर हल्का मुस्कुरा के रूम से बाहर चला गया। हसन के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे हसन के साथ ऐसे रूट नहीं होना चाहिए था। लाख चाहते हुए भी वो हसन के लिए चाय बनाने नहीं गई थी। सुबह होते ही वो उठ के तैयार ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों में ब्रश करने लगी। चेहरे पर अब खफकी की जगह उदासी ने ले ली थी। ब्रश करते हुए वो ख्यालों में कहीं गुम थी जब अचानक मुलाजमा दरवाजा हल्का खटखटाते हुए अंदर आई। वो थोड़ी चौंक गई। बाज वो साहब ने कहा है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो आपको आपके बाबा के घर आज नहीं ले चलेंगी। मुलाजमा की बात सुन के वो परेशान सी हो गई थी। क्या हुआ है हसन को? उसने बेसाख्ता पूछा था। पता नहीं जी, मुलाजमा ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। मुलाजमा के बाहर जाते ही उसने जल्दी से ब्रश ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखा और दुपट्टा गले में डाल के वो हसन के रूम में चली गई। वो आहिस्ता करके रूम का दरवाजा खोल के अंदर आई। रूम में नीम अंधेरा सा था। हसन बेड पे लेटा अपनी आंखों पे कलाई की पुश्त रखे हुए था। वो आहिस्ता करके हसन के करीब आई और उसकी माथे पर आहिस्ता करके जैसे ही हाथ रखा, हसन एकदम से चौंक गया था। ओ, तुम हो? मैं तो डर ही गया था। वो अनामिया को सामने खड़ा देखकर बैकग्राउंड से ठेक लगा के उठ गया था। आपको तो बहुत तेज बुखार है। नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। अपनी पेशानी पे आए बिखरे बालों को हाथ से ठीक करते हुए उसने कमजोर सी आवाज में कहा था। आपने मेडिसिन ली? नहीं। हाँ, ले ली है। उसने कुछ जुज्बुज होके झूठ बोल दिया था। दवाई नहीं ली ना? उसने हसन को घूर के देखा। हसन ने नफी में गर्दन हिलाई। आप बहुत केयरलेस हैं हसन। रूम की लाइट ऑन करते हुए उसने अंदाज में हसन को देख के कहा था। वो खामोश रहा। बेड साइड टेबल की दराज में से मेडिसिन निकाल के जग में से पानी
गिलास में डाल के वो हसन के बराबर में बैठ गई और उसे टैबलेट और पानी का गिलास देकर कहने लगी, ये खा ले। टैबलेट देखकर हसन ने बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ा। अनाबिया से घूरने लगी। हसन ने खामोशी से टैबलेट उससे लेकर खा ली थी। बुखार कब हुआ आपको? हसन से गिलास लेकर वो साइड टेबल पर रखते हुए उसने परेशानी से पूछा था, रात को। उसने आंखें बंद करते हुए बताया था, रात को। और आपने मुझे बताया भी नहीं। उसे हैरत के साथ साथ दुख भी हुआ था। उसकी आवाज आहिस्ता से पुर शिकायती था। आया था मैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम इतनी खफा थी कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, और ना ही मुझे चाय बना कर दी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा सी होने लगी। हसन मुस्कुराया था। आप लेट जाए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं, नाश्ता नहीं, सिर्फ एक कप चाय भेज दो, बस। वो करवट लेकर लेट गया था और वो बाहर चली गई। वो पूरा दिन अपने रूम में आराम करता रहा। अनाबिया ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। शाम में लॉन में आके बैठ गया था। उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था। अनाबिया फ्रूट्स लेकर लॉन में आई और आके उसके बराबर में रखी कुर्सी पर बैठ गई। अंकल ने फोन किया था। सेब काट कर एक पीस हसन को देते हुए उसने बताया था, अच्छा कब? उसके हाथ से सेब का पीस लेते हुए हसन ने उससे पूछा था, दोपहर में। आप सो रहे थे इस वक्त? कोई काम था क्या उन्हें? एप्पल का बाइट लेते हुए उसने अनाबिया से पूछा था, नहीं, बस कह रहे थे कि वो परसों यहाँ आ रहे हैं। उसे बताते बताते वो खामोश सी हो गई। चेहरे पे एक पल के लिए उदासी छा गई थी। मैं परसों अंकल के साथ बाबा के घर चली जाऊंगी। मैं खुद तुम्हें लेकर चलूंगा। मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए अनाबिया ने कहा था, नहीं, आपको रेस्ट की जरूरत है। लंबा सफर आपको बीमार कर देगा, और वैसे भी अंकल आ तो रहे हैं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। हसन की पूछने पर उसकी आंखें नम हो गई थी। मुझे बस तलाक मत दीजिएगा हसन। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मैं आपकी खुशियों में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। मुझे आपके नाम के साथ एक उनसियत सी हो गई है। ये नाम मुझसे मत छीनिएगा, प्लीज। वो बहुत दुख और उदासी लिए हसन से इल्तिजा कर रही थी। वो उसकी बात का कोई जवाब ना दे सका। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। रात की किसी पहर प्यास लगने की वजह से वो नींद से जाग गया और उठ के साइड टेबल लैंप ऑन किया। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ पानी के जग से टकराया और जग पूरा उलट कर नीचे गिर गया। वो पानी लेने के लिए उठ के किचन की जानिब जाने लगा तो लाउंज में से गुजरते हुए उसकी नजर अनाबिया पे पड़ी। दरवाजा पूरा खुला हुआ था और लाइट भी ऑन थी। उसे फिक्र सी होने लगी। किचन में जाने की बजाय वो अनाबिया की रूम में उसे देखने गया। वो रूम में नहीं थी। उसने वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया तो वो उस वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। उसे सारे घर में ढूंढते ढूंढते वो लॉन में आया तो अनाबिया लॉन में अंधेरे में कुर्सी पर बैठा देखकर वो भी परेशान हो गया था। आधी रात हो चुकी थी। वो इस वक्त लॉन में अकेली क्यों बैठी हुई थी? वो बस रोए जा रही थी। वो कुछ लम्हे खामोशी से खड़ा उसे रोता देख रहा था। उसके करीब आके उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो झटक कर खड़ी हो गई। उसने बहते हुए आंसू साफ किए और नजरें झुका गई। वो अनाबिया को बहुत फिक्रमंद सा होके देखने लगा। इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मुझे अंदर घबराहट महसूस हो रही थी। आवाज भराई हुई महसूस हुई थी उसे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हसन को क्या जवाब दे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रो रही थी और आधी रात को बेचैन होकर लॉन में आके क्यों बैठी थी? वो उसे क्या बताती? मैं ठीक हूँ, उसने हसन को देखे बगैर कहा था, रोने की वजह से। उसकी आवाज भारी हो गई थी। तो चलो अंदर।
आधी रात को इस तरह यहाँ अकेले मत बैठा करो, उसने बहुत संजीदगी से कहा था। हसन की बात सुनते ही वो खामोशी से अंदर चली गई और वो उसके पीछे चलते हुए काफी परेशान सा लग रहा था। उसी कमरे में बैठ के वो खुद भी जाके सो गया था पिछली रात की तरह। वो उस रात भी सो नहीं पाई थी। सारी रात वो आंसू बहाती रही थी। सुबह सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ते ही वो उठी और आहिस्ता करके हसन के रूम में आई। हसन अपने बेड पे सोया हुआ था, उसके करीब आके वो उसके चेहरे को प्यार और हसरत से देखने लगी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बहुत गहरी नींद में था। अनाबिया जमीन पर घुटने टेक के बैठ गई और हसन का हाथ अपने हाथों में लेकर होंठों से लगाया और उठकर जाने के लिए मुड़ी तो उसका हाथ हसन के हाथ में था। वो जाग रहा था और उसकी एक एक हरकत को नोट भी कर रहा था। अनाबिया कुछ चीन से गई थी। मत जाओ। अनाबिया को बहुत प्यार से देखते हुए उससे बहुत धीमे से कह रहा था। अनाबिया उसे बेयकीनी से देखने लगी। वो ये बात दोबारा सुनना चाहती थी। उसकी बात सुनकर अनाबिया की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे छोड़कर मत जाओ अनाबिया, मैं तुम्हारी बगैर नहीं रह सकता। उसके आंसू उंगली के पूरों से चुनता वो उसकी आंखों पर अपने होंठ रख गया था। वो अब भी उसे बहुत हैरत से देख रही थी। उसने उसके गालों से अपने हाथ से आंसू साफ करते हुए उसे बहुत प्यार से देख रहा था। देखकर कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम जैसी पागल लड़की मैं और कहाँ ढूंढूंगा। उसकी बात सुन के अनाबिया बेख्तियार हंस पड़ी। वो उसे बहुत वाहियाना अंदाज में देख कर कहने लगा था, कितनी मोहब्बत करती है। वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रही थी। वो सोच में पड़ गया, फिर एकदम शौक और शरारती अंदाज में देख के कहने लगा, इतनी कि मैं तुम्हारे लिए 100 बच्चों को भी बर्दाश्त कर लूंगा, पर शर्त यह है कि वो बच्चे हमारे होने चाहिए। हसन की बात सुन के वो एकदम से नर्वस हो गई। क्यों? 100 भी कम है क्या? अब तो वो और शर्म से जैसे पानी पानी होने लगी थी। शर्म के मारे वो वहां बैठ ही नहीं पा रही थी। वो काफी खुश और फ्रेश लग रहा था। लॉन में लगाए पौधों को पानी देने के साथ साथ कुछ सोचकर मुस्कुरा भी रहा था। अनाबिया उसके लिए चाय बना के लॉन में शर्माते हुए आ रही थी। उसे आते देखकर हसन ने पानी के पाइप जमीन पर फेंक दिया और चाय का ट्रे टेबल पर रखकर नजरें झुका के शर्माते हुए कुर्सी पर बैठ गई। हसन उसे देख कर रह गया था। वो बिल्कुल किसी हूर और अप्सरा की तरह प्यारी लग रही थी। उसे देखते हुए बिना पलके झपकाते वो उसके सामने कुर्सी रखकर उसे बहुत शौक और रोमांटिक अंदाज में देख रहा था। अनाबिया उसकी शौक नजरों से और भी शर्माने लगी थी। क्या देख रहे हैं? इतनी देर से वो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था, तो उसने धीमे अंदाज में आवाज में उससे पूछा था, देख रहा हूँ कि कितनी यंग स्मार्ट ब्यूटीफुल लड़की दादी कैसे बन गई। उसकी बात सुन के अनाबिया शर्माना भूल गई और उसे हैरत और ना समझने वाले अंदाज में देख कर कहने लगी, दादी। वो बिल्कुल समझ ना सकी। हसन ने मुस्कुरा के उसका हाथ प्यार से थाम कर अपने बहुत करीब किया और बहुत ही रोमांटिक अंदाज में कहने लगा, मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा, आपको बहुत मुबारक हो। आप दादी बन गई है। यहाँ लॉन में आप जिन पौधों को अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रही थी, उनके हाँ बच्चे हो गए हैं। पहले तो वो हसन की बात समझ नहीं पाई थी, फिर एकदम समझ आने पर वो खुशी से खिल उठी थी। वाकई। हसन ने गर्दन हिलाई, फिर प्यार से उसके हाथ की पुष्ट चूमते हुए उसे अपने हिसार में ले लिया। पौधों के तो बच्चे हो गए हैं, अब हम अपना सोचते हैं। हसन की बात सुन के उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये आंसू सिर्फ और सिर्फ खुशी के थे। उसकी माँ बाप का इंतखाब बिल्कुल ठीक था। वो सही थे कि वो हसन की मोहब्बत में सब कुछ भूल जाएगी। हाँ, वो वाकई ही सब हसन की मोहब्बत में बाकी सब को भूल गई थी। खत्म शुरू।
जी तो फ्रेंड्स ये था इस नॉवल का लास्ट एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। जुड़े रहिए चैनल के साथ आने वाले ब्यूटीफुल नॉवेल्स के लिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।